आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 17वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने वाले पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। महत्तम सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। जब यमराज ने ब्रह्मा जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हे यमराज, यह वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का शुभ अशुभ करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है वह करता रहे, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से उसी समय निवेदन कर देना चाहिए, ताकि वह उसी समय उऋण हो जाए, ताकि उसे स्वामी के कार्य करने का कोई दोष न लगे। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यमराज, जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। पितामह के ज्ञान की बातें सुनकर यम अत्यंत दुखी होकर रोने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझे सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर वह राजा राज्य करेगा, और जब तक मैं इस राजा को चलायमान नहीं कर देता तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। कृपा करके आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर से शासन कर पाऊंगा। यम की बात सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। फिर यमराज को समझाते हुए उन्होंने कहा कि इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और क्रोधवश होकर तू नहीं मानता तो चल, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। वे जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने यम को साथ लिया और क्षीर सागर में चल पड़े। उन्होंने क्षीर सागर में निर्गुण रूप परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति की। इस प्रकार की स्तुति से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गंभीर वाणी से पूछा कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने कहा कि क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो, और यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उसके राज्य के सब लोग वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, लेकिन आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यमराज की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर करुणा निधान भगवान हंसने लगे
उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं लक्ष्मी को छोड़ सकता हूँ, अपनी देह और प्राण त्याग सकता हूँ, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ, श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष नाग को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। लेकिन हे यमराज, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय भी तुम्हें बताता हूँ। हे यम, मैंने उस राजा को 10,000 वर्ष की आयु दी है, जिसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष आयु और भोगेगा वह, तथा फिर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। उसके बाद एक बेन नाम का राजा होगा, जो बड़ा दुराचारी होगा तथा सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। फिर वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं भी अपने पाप से जल जाएगा। उसके बाद मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और मनुष्यों से वैशाख धर्म का पालन भी करवाऊंगा। हे यमराज, इस संसार में मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाला तथा मुझ में ही अपना पूरा ध्यान लगाने वाला कई हजारों में से एक होता है। इस पृथ्वी पर मेरे धर्म को जानने और समझने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए यम, तू दुखी मत हो, आगे चलकर तेरे काम की भी सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने हिस्से को खाने वाला कभी दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल कुंभ, दही व अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख का धर्म निभाएगा, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालना। किंतु जो मनुष्य तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करे, उसको तुम मेरी आज्ञा से दंड देना। उस राजा से तुम्हारा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। ये राजा को समझाकर तुम्हारा भाग तुम्हें दिलवा देगा। इस तरह यम को सब तरह के आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यमराज भी प्रसन्न होकर यमपुरी को चला गया। उधर भगवान की आज्ञा से सुनंद ने जाकर राजा को समझाया और फिर सभी ने वैशाख माह के धर्मों का पालन करते हुए यम को भी उसका भाग दिया। इसलिए वैशाख माह में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान व अर्घ्य आदि भी करना चाहिए, अन्यथा वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए, फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके बाद भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के बर्तन में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार वह राजा अपनी समय आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। उसके बैकुंठ जाने के बाद बेन नाम का एक पापी और महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों को और वैशाख के धर्मों को लोप कर दिया। इति वैशाख महत्तम सप्तदश अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।